नमस्ते, सुस्वागतम, वंदे मातरम। अवसाद पर ध्यान न दो, अवसाद पर ध्यान मत दो, क्योंकि अवसाद तो आते हैं। और आप लोग भी बोलेंगे जहाँ देखो वहाँ अवसाद ही अवसाद, किसी के पर देखो वहाँ अवसाद पाओ, सारे अवसन्न हैं। कैसे कैसे बात आप करते हो, सुनाते हो और सुनते भी हो। इट इज़ ट्रू, ये तो वास्तविक बात है। वस्तु तो वो तो अवसाद ही आता है, और अवसाद का तपेट में तो सारे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं। हमेशा सुख में रहना, शांति में रहना और सुख और शांति पर ध्यान केंद्रित करना कितना लोगों के बस में है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो जानते भी नहीं, मालूम भी नहीं, अज्ञान। तो वो आएगा ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे करना क्या है? एक प्रश्न पूछा गया था माँ जी को। अवसाद है कि हमलों से कैसे बचा जाए। हमला दीजिए, अटैक, डिप्रेशन, ऑलवेज ये अवसाद, ये हमला करता है। इसमें कैसे बचा जाए? हाउ कैन आई गेट रेस्क्यू, सेव्ड? तो माँ जी बोलते हैं ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। आक्रमण करता है, मेरा सामने से आता है, पीछे से आता है, आगे आता है, पीछे, ऊपर, नीचे, बाएं दाएं आक्रमण करते हैं। तो क्या करना चाहिए? ध्यान मत दो। और ध्यान मत दूँ तो क्या करूँ? और उस तरफ काम करते जाओ। मैंने उसका अस्तित्व को, जैसे मानो कि इसका अस्तित्व भी ना हो। इट हैज़ गॉट नो प्रेजेंस एट ऑल। वो आया ही नहीं है। वो चीज़ क्या है मुझे मालूम नहीं। देन कुछ देर के बाद तो वो आप आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। वो आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो वही है विजय का, इसी से बचने का रास्ता है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया हमारे को, जब उदासी आए तो हमें क्या करना चाहिए? उदास हो जाते हो, कभी कभी गाना भी गाने लग जाते हो। वही है जी की ममता, वही कीरों की बरसात, जहाँ हम तुम किया करते थे पहले प्यार की बातें, तुझ इस झील की खामोशी दर्पण याद करता। वक्त था, कहीं रंगीन लम्हे हम बिता चुके हैं। ये लम्हे सब चला गया, अब कुछ बचा नहीं। मैं अकेला इधर बैठा हूँ, तुम इधर नहीं हो। शोक मना लेता हूँ, दुख मना लेता हूँ, उदास हो जाता हूँ, उदास ही हूँ। इसमें कैसे बचा जाए? क्या करना चाहिए? माँ जी बोलते हैं उसे उसी तरफ झाड़ दो, जिस तरह तुम अपने पैरों से धूल झाड़ देते हो। पैरों पे अगर धूल लग जाता है, तुम क्या करते हो? झाड़ देते हो। झाड़ देने के बाद इसका अस्तित्व भी, धूल का कोई अस्तित्व में नहीं रह जाता है। तो ऐसे ही झाड़ दो और वो गिर जाएंगे। पहले जैसा था पैरों ऐसे ही बन जाएगा। डोंट पे अटेंशन, झाड़ दो सिंपली। वो चले जाएंगे ही जाएंगे, एक ही रास्ता और दूसरा करेंगे, लेकिन झाड़ना ही पड़ेगा। कभी कभी आप मोहब्बत से, प्यार से आप झाड़ नहीं पाते हैं, लेकिन तो जानने के बाद तो कोशिश करो। और माँ जी बोलते हैं अहंग ही अवसाद में डूब जाता है। अवसाद में अहंकार डूब जाता है, आप जान नहीं पाते, क्योंकि अहंकार 10,000 रुपये में आता है। श्री अरविंद जी बोलते हैं हम सब मिलकर अगर ढूंढते रह जाएंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हमको कुछ इसमें से कुछ फायदा कुछ नहीं होगा। अहंग ही अवसाद में डूब जाता है। चिंता मत करो, अपना काम शांति के साथ करते चलो, शांति के साथ करते चलो। जैसे भी कोई आया ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटा ही नहीं, और अवसाद विलीन हो जाएगा। शांति से काम करो,
डोंट पे अटेंशन, डोंट गेट डिस्टर्ब, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। वो आया तो इसमें मत अनदेखा करो, इसके तरफ देखो मत। तो एक बात एक दिन आएगा जैसे आपको पता चल जाएगा वो था ही नहीं। और माँ जी फिर समझाते हैं वो चमत्कार से बात में। मेरे प्यारे बालक, क्वेश्चन का आंसर देते हैं माँ जी। मेरे प्यार बालक, जैसे मांसपेशियों का कसरत द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर मसल में कुछ थोड़ा सा समस्या आ जाता है तो क्या करते हो, रिलैक्सेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज करते तो, और ना आए इसके लिए कसरत एक्सरसाइज करते हो, कसरत करके प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि दोबारा आएगा नहीं। उसी तरह इच्छा शक्ति और ऊर्जा को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति, विल पावर और एनर्जी, इसी को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम्हें धीरज रखने के लिए अपने इच्छा शक्ति और अवसाद का त्यागने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाने चाहिए। इच्छा शक्ति को और अवसाद को त्यागने के लिए, जब आते हो तो तुम टूट जाते हो, त्यागने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। क्यों अप्लाई व्हाट, ये ऊर्जा क्यों दिया गया है आपका अंदर, क्यों गया, इच्छा शक्ति क्यों है? योर विल टू काउंटर द डिवाइन, योर विल टू काउंटर द शैतान विल, इसके लिए लगाओ। ऊर्जा क्यों दिया गया? खाने पीने के फुटबॉल खेलो तो ठीक है, लेकिन जो ऊर्जा इसको लगाना चाहिए, अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। मैं हमेशा अपने समस्त प्रेम के साथ तुम्हारा सहायता करने के लिए तुम्हारे पास ही हूँ। यूज, अरे जाओ भाई लड़ाई करो, देखो मैं तो पीछे हूँ, खड़ा हूँ। हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर। तुम जब सोचते हो तुम हार जाते हो, ये नहीं मत सोचना। ये विजय तुम्हारा विजय नहीं है, मेरा विजय। ये हार तुम्हारा हार नहीं, मेरा ही हार है। शायद इस विजय का भागीदार तुम हो सकते हो, इतिहास तो याद रखेगा जरूर। ये तुम्हारा विजय कोई जीता था, अर्जुन जीता था, सुग्रीव जीता था, लेकिन पीछे तो मैं हूँ ना। मैं तो ये विजय में हकदार नहीं होने चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा पराजय का मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ इसको शेयर करने के लिए, सहायता करने के लिए मैं तो हूँ। और माँ जी बोलते हैं एक प्रश्न, प्यारी माँ, पिछले 2 दिन से मुझे बहुत निराशा और दुख का अनुभव हो रहा है। लास्ट 2 डेज। ये जो प्रश्नकर्ता पूछते हैं 2 दिन का बात नहीं हुए तो अभी मैं भी हो सकता है कभी कभी इस बीच में ये शिकार बन जाता है, दुख का अनुभव कर रहा है, हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ दिनों के लिए ही हालत में रह जाऊं तो मेरे लिए उन चीज़ों की छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाएगा। वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट। बहुत मुश्किल है, मुसीबत है, मैं करूँ क्या? जैसे बाहरी जगत में 4 चोर होते हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी चोर होते हैं। बाहरी जगत में चोरी हो जाता है। बी अवेयर ऑफ द थीव्स, टेक केयर ऑफ योर लगेज, अपनी जिनिस अपना दायित्व में रखिए, चोरों की प्रति सावधान रहिए। बहुत कुछ, गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, स्टेशन में घूमते हो, टाउन में जाते हो, फिल्म हॉल में जाते हो, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, अपना जिनिस प्रत्येक द्रव्य अपना कस्टडी में रखिए। तो ऐसे बोलते हैं जैसे बाहर में चोर होते हैं, जैसे अंदर में भी चोर होता है। सूक्ष्म जगत में भी चोर होते हैं जैसे बाहर जगत में चोर होते हैं। लेकिन जिससे कोई समझदारी आदमी अपने मकान को दरवाजा अंदर से बंद करके चिटकनी लगा देता है, उसी तरह तुम्हें उसके लिए भी अपना विचारों और भावों की दरवाजा बंद कर सकते हो। रात को आप सो जाते हो, हाँ सो जाते हो, दरवाजा बंद करते हो या खुला रखते हो? दरवाजा बंद कर देता हूँ, तो चोर आएगा नहीं, आएगा जरूर कभी कभी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो, संभावना ही तो कम हो जाता है ना। लेकिन पूरा घर खोला, गेट खोला, सब कुछ खोला, घर में कोई नहीं है, अपना कपबोर्ड, अलमीरा जो भी है, बक्सों, ये सारे खोल के रखा है, तो कोई भी आ जाएगा। चोर ना होगा तो फिर भी वो आ जाएगा, कुछ हो तो, क्योंकि रात में खुला रखा है। तो ऐसे जैसे माँ बोलते हैं चमत्कार कंपैरिजन क्या होता है?
अपने मकान के दरवाजा के अंदर से बंद करके चिटकनी लगा देता है समझदार आदमी। इसको कोई समझता नहीं, वो जानता है इसको बंद ही करना है। अननेसेसरी कभी कभी हो जाता है, वो आएंगे। उसी तरह तुम्हें उसके लिए अपना विचारों की और भावों का दरवाजे, उधर बाहर का लकड़ी या लोहे के दरवाजा, लेकिन इधर जो दरवाजा है भावों और विचारों की दरवाजा बंद रखनी चाहिए। अगर बंद हो गया तो वो आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? वो तो कोशिश करते हैं आने के लिए, दरवाज़ा खिड़की इसको तोड़ के फोड़ के आते हैं, आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसको लिए कोशिश करने के लिए आपको भी कौन मौका नहीं देते। बिल्कुल खोला रखा तुमने, वो तो आराम से घुस आते हैं। इसके लिए तो बंद कर दो, चिटकनी लगा दो, वो आने के लिए संभावनाएं कम हो जाएगी, वो आएंगे भी नहीं। तो ऐसे भावों और विचारों की जो दरवाजे इसको बंद रख लो तो आएंगे कैसे? अगर आपको पता नहीं है तो वो आ जाते हैं, अगर पता हो ही गया वो आएंगे कैसे? दुख, निराशा, आत्मघात के ये सुझाव प्राणिक जगत में उन्हीं चोरों से आते हैं, चोरों से आते हैं। कहाँ से? चोरों। ये तो पैसा ले लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था, धनी थे आप, रात को 12 बजे आप कंगाल बन गए, सब कुछ चला गया, रास्ते में आ गए, और कुछ राह देने के लिए, सहा होने के लिए आपके पास कुछ है कोई नहीं है। तो ऐसे आपको जो चोर जैसे बाहर जगत में आते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में जो चोर आते हैं तो क्या क्या देखते हैं, क्या तकलीफ देते हैं? दुख, निराशा, आत्मघात। दुख, निराशा, आत्मघात, ये 3 चीज। क्या ये सुझाव प्राणिक जगत में उनमें चोरों से आता है? प्राणिक जगत की चोर वही देते हैं, दुख, निराशा और आत्मघात। क्योंकि जब तुम विषादपूर्ण होते हो तो वह तुम्हें सबसे अच्छी तरह लूट सकते हैं। दे विल लूट यू। एक बार अगर पैरों फिसल गया तो गिरना ही ठीक है। अगर शायद आप किसी बैलेंस को रखते हुए अगर रुक गए तो वो धक्का लगा देंगे, मार देंगे, जैसे तुम गिर जाओ और वो अपने काम खत्म करके चल जाएंगे, आपको लूट ही लेंगे। तुम्हें उनके बात पर कान ना देना चाहिए। Ego was the lord upon its peacock seat, falsehood sat him by him, his mate and queen. पास ही आते हैं, पास में सोता है, कान में बोलती है। अगर ये कान में बोलती है, कुछ करती है तो अन्यथा तो जाएगा नहीं, जरूर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ईगो वॉज द लॉर्ड ऑफ एन इट्स पीकॉक सीट, मयूर सिंहासन पर आसीन है, बैठी हुई है। फॉल्सहुड सेट बाय हिम, पास में क्या है? फॉल्सहुड, मिथ्याचार, क्या बन के बैठा है? मेट एंड क्वीन, साथी और साम्राज्ञी, रानी बन के बैठी है। जो जो कहती है वो तो वही करता है, ईगो का काम है। तो ऐसे ही तुम्हें उसका बात पर कान ना देने चाहिए। अगर कुछ बोलते हैं तो यू मस्ट नॉट पे एनी अटेंशन, मत दो, मत सुनो, और उसी के दुष्ट सुझाव की रद्द कर देना चाहिए। सो एडवाइस, विकेड एडवाइस, दुष्ट सुझाव को रद्द कर देना चाहिए और फिर से अपने आप यानी नन्ही मुस्कान बन जाना चाहिए। वो चले जाते हैं, आपको कुछ मिलने वाला था, ये वो कुछ आपको ललकारा, आपको कुछ लालच दे दिया, इसमें आप तो फंस गए थे। अभी सोचते हैं अगर चला जाएगा मुझे मिलेगा क्या? अरे 5 रुपया रखने से 10 रुपया हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। इसी के चपट में आ गए, 100 रुपया दे दिया आपको, 200 रुपया दे दिया, 300 रुपया दे दिया। वो 100 रुपया का मैटर था, क्योंकि इसका पॉकेट में 5 रुपया था। लेकिन आज वो जानता है आपका पॉकेट में लाखों है, तो आप जब 500 रुपया देकर 300 रुपया आपको जब मिल गया, आपका तो लालची तो पड़ना ही था, बढ़ गया। और क्या किया? 50,000 दे दिया, लाख रुपये दे दिया, और इसका पास तो है ही नहीं देने के लिए। वो क्या करेगा? मैं बैंक से लेके देता हूँ, आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए, मैं जा रहा हूँ अभी बैंक से ला के दे दूँगा, क्योंकि कंपनी का काम है। मुझे 50,000 रुपया दे के आपको एक रिसिप्ट है, मैं दे दूँगा। आप बैठे रहते हैं और रिसिप्ट भी गायब है, लोग भी गायब, और आपका अकाउंट में 50,000 रुपया गायब, क्या लाखों गायब। तो किया किसने? गलती किसी का है।
तो ध्यान मत दो, सुझाव को रद्द कर देना चाहिए और अपने आप यानी मेरी नन्ही मुस्कान बन जाना चाहिए। वो आएंगे नहीं, कुछ का काम नहीं होने वाला, इसमें कुछ तो मिलने वाला नहीं, अननेसेसरी क्यों मैं आऊँगा, बाय बाय बोल देंगे और चले जाएंगे। वही तो इलाज है अवसाद का। धन्यवाद।